बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में हार और जीत का सिलसिला जारी है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत को देखकर अब तो अंदाज़ा हो गया है कि कुछ भी हो सकता है इस PSL में। और आज के सुपर लीग के अगर हम 29th मैच की बात करें तो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल आने वाले हैं और मुकाबला यकीनन सख्त होगा, क्योंकि दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता मुकाबले में कराची किंग्स ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की थी और ज़ल्मी की अगर बात करें तो इस वक्त उनकी होम ग्राउंड पर वो बदला लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वक्त ज़ल्मी की टीम सीज़न 9 में यानी कि 9 में से 5 मैचेस जीत चुकी है, जबकि अगर कराची की बात करें तो 9 में से 4 मैचेस जीते हैं। तो मुकाबला जो है आज भी बहुत जो है ना जबरदस्त होने वाला है और हम उतने एक्साइटेड हैं जितना कल। असल में देखा ना, कल हमने 2 मैचेस देखे और परसों भी हमने एक मैच देखा कि लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए मैच, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और मेरा ख्याल है कि ये PSL की कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो ये उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है दोनों टीमों के हवाले से ही ना। जिस तरह आपने कहा, ओबियसली कराची किंग्स तो दैट इज़ आउट ऑफ द इवेंट, वो तो बाहर हो चुके हैं लाहौर कलंदर की तरह, बट ज़ल्मी के लिए ये मैच काफ़ी क्रूशल है क्योंकि अगर ज़ल्मी जीती है तो उनके पास चांसेस हैं कि वो टॉप 2 में क्वालिफाई करे। और जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 2 टीम्स होती हैं उनके पास पॉसिबिलिटी होती है कि एलिमिनेटर 1 में जाके अगर वो पहला मैच हार जाते हैं तो वो एलिमिनेटर 2 में आ जाते हैं, तो उनके पास एक मैच की लिवरेज मिल जाती है। तो वो बहुत कोशिश करेंगे ज़ल्मी वाले कि आज किसी ना किसी तरह ये मैच जीते और अपनी पोजीशन को टॉप 2 में कहीं ना कहीं एडजस्ट करे। और अगर थोड़ा हेड टू हेड भी बात करें दोनों टीम्स के हवाले से तो 20 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं। 14 टाइम हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री हासिल की, 6 दफ़ा कराची किंग ने विक्ट्री ली। और अगर नेशनल स्टेडियम कराची की बात की, इस वेन्यू पे दोनों टीमें 5 दफ़ा खेली, ज़ल्मी ने 3 दफ़ा विक्ट्री हासिल की और 2 दफ़ा कराची किंग ने विक्ट्री अपने नाम की। तो ओबियसली स्टैट्स हमें बताते हैं कि ज़ल्मी की डोमिनेंस ज़्यादा, और ज़ल्मी की हमने जिस तरह पहले भी बताया ये वाहिद साइड है कि जो 9 के 9 सीजन में प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये भी एक यूनिक रिकॉर्ड उनके पास। लेकिन फाइनल में कोई जो है ना और उस तरह के फाइनल में जाके कहीं ना कहीं चौक कर जाते हैं। एक दफा इवेंट 2018 कहा जा सकता है इनको, और एक दफा जीते हैं तो इसलिए माफी दे देते हैं। माफी दे देते हैं। वैसे भी देखिए बाबर आजम की टीम है तो इतनी माफी तो बनती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जी आप जी हमारे पैनलिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी बिगेस्ट लेजेंड निज़ामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? ये बाबर आजम को रियायत उन्होंने दी है। आपका हमारी किताब में किसी नहीं था दिल सर, आप देख लिए बस, ये मैंने ही राइट दी है। आलिया एपिसोड के बाद आ जा चुकी है, अस्सलाम वालेकुम, जिता के भी आ चुकी है। आलिया को तो बहुत ज्यादा मुबारक देंगे। एक तो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एम्बेसडर हैं, उनको सपोर्ट करने इस्लामाबाद गई एंड शी प्रूव्ड टू बी अ लकी चार्म फॉर देम और मैच जीत गए भाई। जबरदस्त फाइनली जीती, बड़ा जबरदस्त। मिठाई के बगैर आना बनता था। देख के मजा आया। गई थी लेकिन उधर नहीं जितवा सकी। उधर नहीं जितवा, नहीं देख के मजा आया। मैच आप लोगों को भी देखने का मजा आया, मुझे वहां लाइव बैठ के देखने में बड़ा मजा आया। तो ये खाली हाथ आने का समझ, तुम इस्लामाबाद से। और मैं वैसे आप सबको मैंने बहुत मिस किया क्योंकि वहां जब मैं अकेले बैठ के करती थी तो वो चीज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ऑफर भी नहीं मिठाई वाली बात आपने हमें ऑफर भी नहीं की कि आप हमारे साथ चले, पूछा भी नहीं आपने। मुझे कहा था वैसे ठीक है जी, मुझे कहा था, लेकिन मैं यहाँ से कैसे जा। नहीं मुझे पता था आप लोग बिजी हैं। हाँ तो चले कोई बात नहीं। हमने भी वैसे कल एक सेलिब्रेशन आपके बगैर कर ली है। बगैर किया और बड़ी ग्रैंड किस्म की सेलिब्रेशन हुई, उसकी वीडियोस एंड पिक्चर्स हम शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई भी ज्वाइन कर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फिर बाबर आजम को ही सपोर्ट करें आज आप। जी मैं बाबर आजम को। ये बात मुझे आपकी पसंद है। इरफान भाई के होते हुए कैसे किसी और को सपोर्ट। मैं भी आज वैसे ज़ल्मी के साथ हूँ। ज़ल्मी के साथ इंजी भाई ने नहीं बताया किसके साथ है। वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ज़ल्मी के, वो तो फिर भी मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ज़ल्मी जी 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 ज़ल्मी के साथ हैं और हमारे साथ शहजादा सलीम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सुनो, ये जुल्म के साथ है। सुनो लगता है ये ना उनको चुनवा के आ चुके दीवार में। ये खुद ही आ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप का हमें कैसे पता होगा? हमें अपने ब्लड ग्रुप का पता है, आपके करीब टी पॉजिटिव। टी पॉजिटिव। बहरहाल आज हम बहुत उदास हैं। क्यों? अनारकली नहीं आई? मौसम नहीं, उसकी कौन फिक्र करता है। मौसम बड़ा अच्छा है और हम वर्ल्ड टूर पर नहीं अपने पाकिस्तान टूर पर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें इंजी भाई, मजबूरियां जब आड़े आ जाएं तो इंसान सब्र कर ही लेता है।
क्या कल वैसे मजबूरी जूस नहीं है? मिला आपको, 3 दफा आपने मांगा तो नहीं, उधार वाले आए थे वो सारे, वो भी ले गए, पल्स भी ले गए सारे। हाँ वैसे आज आपके pearls नहीं नजर आ लगता है वो लेके चली गई है। वो अनारकली में उड़ी। असल में आपको पता है कि आज पहली सहरी होगी, हमने अनारकली को वो हार देकर रमजान के वास्ते राशन लेने भेज दिया। शायद सिर्फ ये बताइए, आपके जमाने में लंडा बाजार होता था? इन्होंने तो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वो जो अंदर टी शर्ट पहन रखी है काले वाली, तो वो उससे मैं पूछ रहा एनजी हूँ। भाई आप तो पोल खोलने बैठ गए हमारे, क्या ये दिन आ गए? ऐसे ही है। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, आप अनारकली की खातिर तुम्हारी ही तो सुन रहे हैं कब से। वैसे अनारकली नहीं है तो बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, खुश भी लग बहुत रहे हैं। ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुल के आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हम उदास हैं, बस हम अपने चेहरे से ये बात अयां नहीं करना चाहते। क्यों एनजी भाई? लेकिन जी, यहाँ बिल्कुल हो सही कह रहे हैं सर। यहाँ हो रही है लेकिन बात। अच्छा मुझे आज आपकी मूंछें भी कुछ डिफरेंट लग रही है। हमने अपनी मुझे तराशी है। आज तो आप सब हम में से कीड़े निकाल रहे हैं, क्या वजह है? आप बर्खास्त की जाए ये नशिस्त। आप अमरूद है जो हमें आप में से कीड़े निकाल। दूर बेटे मुंह, ये क्या आप होस्ट हैं या आप कहां से सीखे हैं? ये आप कौन सिखा रहा है आपको ये बातें? अच्छा शहजादा सलीम, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ये बताइए कि आप अनारकली की खातिर अपने अब्बा से भी लड़ पड़े थे। देखें, असल मसला अनारकली नहीं बल्कि अनारकली बाजार था। हम अनारकली बाजार में अपनी छोटी पकौड़ियों की दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन हमारे वालिद साहब, हमारे अब्बा हुजूर इतने संग दिल पाए गए, उन्होंने हमें इचरे तक महदूद कर दिया। तो हम कहाँ सब्र कर सकते तो थे आज एनजी आप भाई? हमारे लिए पकौड़ियां ही ले आते, मौसम इतना अच्छा था। रोजे तो आने दो। नहीं रोजों से पहले। ऐडी तू बेसब्री। ये ऑफिस के नीचे लगाते हैं वैसे। रेडी है आपको- हमने बिल्कुल। आपको बाद में करवाएंगे। आपके लिए हमने एक चीज सोच रखी है, क्या? अभी नहीं बताएंगे। अच्छी बात है। मत बताना प्लीज, सोच नहीं दे। मेरा ख्याल है क्रिकेट पे आते हैं। इंजी भाई, मैच पे बात करने से पहले एक और मसला है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है चेयरमैन पीसीबी। और हमने जिस तरह बहुत बात की कि 1.5 साल के क्यों, वो टेन्योर भी में खेल रहे हैं आज कहीं? वो भी खेल रहे हैं। मैंने कौन वो सी भी टीम खेल रहे में? हैं। 1.5 साल में 4-5 चेयरमैन पीसीबी चेंज हो गए। और अभी जब लास्ट हमने मंथ देखा, मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई, तो बड़ी खुशाइन थी कि चलें एटलीस्ट 3 साल के टेन्योर के लिए सिलेक्शन हुई है और वो काम करेंगे। और ये फुल टाइम जॉब है, हम सब जानते हैं। अब आज उनकी अपॉइंटमेंट एज ए वज़ीर दाखिला भी हो चुकी है और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। अब डिबेट ये बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी कल से कि क्या वो एट ए टाइम 2 ओहदे रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट हमें को मिलता नहीं है। दूसरा ये कि क्या ये फुल टाइम जॉब कि अगर दोनों रखते हैं तो क्या जस्टिफाई कर पाएंगे। और हमारी क्रिकेट का जो हाल होता जा रहा है खासतौर पे 1-1.5 साल में, वो बहुत ज़्यादा डिप है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, एक तो ये मसला पहले भी थोड़ा सा शोर पकड़ा था जिस टाइम वो चीफ मिनिस्टर थे और फिर उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया था। तो मेरे ख्याल में उस टाइम भी दोनों जॉब्स है ना, वो उस टाइम भी ये था कि जी जिस तरह 24 घंटे है ना, तो 25 घंटे का काम है उसमें, जी। हर एक जॉब में। ऐसे ही। ये अपने पीसीबी के चेयरमैन में भी शायद लोगों को ना आइडिया होता हो, लेकिन इसके भी इतने काम है कि जी आपको ना दिन में कवर करना मुश्किल होता है, कि जी। आसान नहीं है ये वाली चीज़ भी। अब ये कि वज़ीर दाखिला भी वो बने हैं, तो ये भी एक है ना फुल टाइम जॉब है और बड़ी सीरियस जॉब है, अहम नोयत की जॉब है। बिल्कुल और ऐसे। ये पीसीबी का भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी क्रिकेट की सूरत हाल है ना, इसको हमें सही करने के लिए बिल्कुल एक बहुत प्रोफेशनल आदमी चाहिए कि जी जो आके ना इन चीज़ों को ठीक कर सके, कि जी हम वापसी ट्रैक पे आ सके। अब क्रिकेट वाली नहीं रही है कि जी जो आज से 20 साल 25 साल वाले पहले वाली थी। आज है ना इसका बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा काम है, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है जी। कि जी हम ऑलरेडी ये वाली बात करते हैं कि जी हम दुनिया से पीछे रह गए हैं, ठीक है, क्रिकेट में। तो हमें इस तरह का चाहिए कि ये आए, इन्होंने वैसे अच्छा काम किया है। जी जी, इन्होंने काफी स्टेडियम की रेनोवेशन की, कल परसों रेनोवेशन मीटिंग की की, है और प्लेयर से दूसरा मीटिंग जैसे कि की। चीफ yes। मिनिस्टर उसमें थे, अच्छा काम किया। चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग सबसे बड़ा मसला है नेक्स्ट ईयर। तो लेकिन मैं ये समझता था कि ये बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ये सिर्फ है ना चेयरमैन तक यहाँ महदूद रहते और ये अच्छा काम करते, कि जिस तरह इन्होंने आके उसकी होटल की भी बात की है कि जी, जी हमें सारे यहाँ होटल बनाएंगे। तो मैंने कहा कि बहुत सारे काम है, अगर इनका पूरा फोकस इधर होता तो मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होता, कि बशर्ते कि जी आपने वज़ीर दाखिला के लिए भी, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा काम है जी। बहुत बड़ा काम है। सो एक इंसान के लिए ना, अब जिस तरह
जिस टाइम हफीज बना था या इन्होंने पहले उससे पहले मिसबा को बनाया था, जी। वो छोटी जॉब थी लेकिन मुख्तलिफ थी, तो वो नहीं कर सके थे। एक इंसान नहीं कर सकता। जी। या मुझे अभी जिस टाइम ये सिलेक्शन दे रहे थे कि जी अंडर 19 की भी सिलेक्शन दे रहे थे, उसकी भी, तो मैंने उन्हें मना किया था कि जी मैं एक सिलेक्शन कर सकता हूँ, सारी नहीं कर सकता। एक इंसान है ना, उसकी लिमिटेशन है एक। जी। तो अगर आप उसको लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर है ना काम सही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा था कि अगर ये सिर्फ चेयरमैन रहते और जिस तरह के आके इन्होंने स्टेप्स लिए थे, अगर वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती जी। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त था हमारी क्रिकेट के लिए, क्योंकि जी हर शहर में जहाँ भी स्टेडियम है वहाँ होटल बन जाते, ठीक है ना, और ग्राउंड्स की सूरत हाल बेहतर हो जाती। और सारों से बड़ी चीज़ ये है कि जी हमारा फर्स्ट क्लास का सिस्टम ठीक हो जाता, जो हमारी बेस है ना उस पर सही हो जाता। तो उसके लिए ना आपको बहुत काम करने की जरूरत थी। जो पूरा डेडिकेशन के साथ अगर आप इधर ही लग के काम करते ना फिर होता। ये मेरे ख्याल में इनके लिए ना बहुत टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दो इतनी बड़ी पोस्ट है ना कि जी एक आदमी मैनेज करे, तो मेरे ख्याल में टफ है। और अभी वैसे पीसीबी की तरफ से भी कोई हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना गवर्नमेंट की तरफ से आई। अब देखते हैं कि पैटर्न चीफ पीएम है और वो दोनों उन्हीं की कैबिनेट में वो वजीर भी हैं, तो लेट्स सी क्या वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल मैच पे भी बात करते हैं। जी 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 बिल्कुल। आलिया से हम जानना चाहेंगे, आलिया आज कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी का मैच है। एक तो आप दोनों टीम्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से हमें बताइए, फिर जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो आज उनके लिए मैच जीतना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सेकेंड पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। टॉप 2 पोजीशंस की हम बात करते हैं, तो दे आर आइंग फॉर दैट पोजीशन। आप क्या समझती हैं उनका बैलेंस कितना अच्छा है? पेशावर ज़ल्मी बड़ा ज़बरदस्त, इनके बैटर्स भी जो है वो फॉर्म में आ गए हैं। इवन जो हारिस भी नहीं परफॉर्म कर रहे थे लास्ट मैच में, उन्होंने भी बेहतर खेला, अच्छा खेला, परफॉर्म किया। तो पेशावर ज़ल्मी का बैलेंस जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कराची किंग्स से। और कराची जिस तरह से पेशावर परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे सैम और बाबर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, सैम बॉलिंग में भी उनको करके दे रहे हैं साथ, तो ये बड़ा एडवांटेज है उनको, जो इनके ऊपर से पार्टनरशिप लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। जैसे कराची किंग्स भी लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है कि कराची किंग्स जो है वो इनको हरा नहीं सकता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हसीबुल्ला के आने से और ये जो रोमन पॉल और आमिर जमाल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, तो इनका जो बैटिंग है ना डेप्थ वो बढ़ गई है आमिर जमाल के भी परफॉर्म करने से। तो अब आमिर जमाल को बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस आ गया, जो पहले वो नहीं था। तो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से आने शुरू हो गई हैं। तो ये टीम जो है वो मुझे बहुत बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग लग रही है, और उम्मीद करते हैं कि आज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अज़हर भाई, अगर कराची किंग्स के हवाले से बात करें तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन उन्होंने अडॉप्ट किए। कैप्टन ने भी अपना नंबर 3 पे आके भी बैटिंग की। स्ट्राइक रेट का मसला उनका बहुत ज़्यादा रहा। मिडिल ऑर्डर पे रिलाई करते थे, पोलार्ड के अलावा या इरफान खान के अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सका। आज के मैच में कुछ चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं? आपको लगता है कि कुछ हो सकती हैं, या जो लास्ट प्लेइंग मैच में 11 खेली थी वही आपको लगता है खेलेंगे? देखिए, कराची का जो पिछले 4-5 मैचेस रहे बड़े इनकन्सिस्टेंट रहे, और पूरे थ्रू आउट द PSL सीजन उनका मेन प्रॉब्लम यही रहा कि जो उनका टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं किया। पिछले मैच में तो उन्होंने एक अच्छी चेंज की कि विंस और साइफर्ट से जब उन्होंने ओपनिंग कराई तो जो एक अच्छा मोमेंटम उन्हें मिला। मिडिल ऑर्डर फिर भी उसी तरह इनकन्सिस्टेंट रहा। तो कराची लास्ट मैच में तो लाहौर कलंदर को फाइनल बॉल पे उन्होंने हरा दिया, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फॉर्म रीगेन कर रहे थे। लेकिन देन अगेन इट्स प्रॉब्ली टू लेट, अब तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा चेंजेस करेंगे। हो सकता है किसी यंगस्टर को मौका दे दें, और इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर देम कि क्या उनसे गलतियाँ हुई और क्यों नहीं उन्होंने इसको जल्दी एड्रेस किया। पेशावर के बारे में मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी लाइक एवरी पेशावर के लिए अच्छी चीज़ ये है कि देर पीकिंग एट द राइट टाइम। अब प्ले ऑफ भी आज का मैच अगर वो जीते हैं तो पहली दूसरी पोजीशन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद प्ले ऑफ में भी उनकी जो थोड़े बहुत कई इश्यूज थे वो भी अब बेहतर होते जा रहे हैं। इस तरह आमिर जमाल ने फॉर्म पकड़ लिया है, फिर खुरम शहजाद है वो इंजरी से वापस आ गया। उनके आने से बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है उनका बॉलिंग अटैक। अगर अभी भी अगर मैं समझता हूँ कि 2 चेंजेस वो अगर कर सकते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने जिस तरह हारिस को लेके आए लेकिन आसिफ अली को ड्रॉप किया, मैं अभी भी समझता हूँ कि आसिफ अली एज अ फिनिशर हारिस से बेहतर है। मिडिल ऑर्डर में जब वो TKC कॉलर कैडमोर को लेके आए, हसीब को बेहतर परफॉर्म करें। एक तो ये कर सकते हैं कि हारिस की जगह वो आसिफ को ले आ सकते हैं क्योंकि आसिफ बेहतर फिनिशर है। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि जो नवीन है, नवीन आपने देखा है कि वो एक्सपेंसिव रहा है। तो कराची में अब इनका मैच है, कराची में स्पिन भी ज़्यादा होती है, तो नवीन की जगह ये आरिफ याकूब को लगा के तो 2 आउट एंड आउट स्पिनर जिसमें आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़,
और एज अ थर्ड चॉइस साइम अयूब को भी। तो ये थोड़ा बॉलिंग लाइनअप में और बैटिंग लाइनअप में ये अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं तो आपने मजीद अगर कोई 1% रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी है तो उसको भी आपने करना है। बिल्कुल, वो अपने कम्बिनेशन को आपने ट्राई करना है। इंजी भाई, अगर हमने इस तरह देखा कराची किंग की वो सिलेक्शन थी, पहले डे से हम बात करें कि सबसे वीकर सिलेक्शन इनकी नज़र आई, ड्राफ्ट के अंदर भी, प्लेयर सिलेक्शन में भी, और वो फिर हमें रिफ्लेक्ट भी नज़र आया परफॉर्मेंस में। आज दो के चले इन्होंने फिर भी कुछ पॉइंट 3 मैचेस जीते हैं, 6 पॉइंट के साथ है। लाहौर के अंदर इवन दो 4 मैच, हाँ जी, तो अगर लाहौर के अंदर की बात करें आल दो कि वो सिर्फ 1 मैच जीत पाए, बट उनकी फिर भी सिलेक्शन हमें ठीक नज़र आ रही थी। तो आपके ख्याल में फ्यूचर में कुछ चेंजिंग नेक्स्ट ड्राफ्ट के लिए, या इसमें कोई इनको पॉजिटिव ऐसा चीज़ नज़र आ रही है आपको जो इनके लिए अच्छा साइन आपके तौर पे ले सकेंगे? देखिए, एक तो इनकी जो सिलेक्शन थी ना वो ड्राफ्ट में इतनी मजबूत नहीं थी। अगर आप इनके पूरा डग आउट देखें ना तो आपके पास भी कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि जी कराची कोई बहुत ज़्यादा चॉइस कर लेती है। अगर शान जिस तरह नहीं खेल रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो किसी और को खिलाएं। जिस तरह मलिक ने परफॉर्म अच्छा नहीं कर सका, तो इनके पास कोई रिप्लेसमेंट है ना, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा बैंक कर लिया था इन प्लेयर्स पे, तो नीचे कोई इतना ख्याल नहीं किया, तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इस टूर्नामेंट में बड़ी काफ़ी सारी टीमों के जो उनसे टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 1-2 मैचेस बेंच पे बैठ के फिर कम बैक किया उन्होंने, लेकिन कराची के पास इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं थी। आज भी कराची है ना 2 सोच के साथ जा सकता है। एक तो ये कि जी वो कोशिश ये करे कि जी विनिंग नोट पे आ जाना, अपना टूर्नामेंट ख़त्म कर दे, ठीक है। एक उसकी सोच ये हो सकती है कि जी हम जीत के जाएं, 10 पॉइंट थे, चलो जी हम कहेंगे कि जी बैड लक हो गई, थोड़ा सा ज़रा रह गए पीछे। एक ये है कि जी जितने उनके बेंच पे लड़के बैठे हैं, जो यंगस्टर्स हैं या दूसरे जो बाहर से इन्होंने प्लेयर्स मंगा रखे हैं, तो उनको ये मौका दे के ना अपना दे सकते हैं कि जी अगर आज शान को भी अगर बाहर बिठा दें या मलिक को बाहर बिठा दें या पोलार्ड को बाहर बिठा दें, तो कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा आज इस चीज़ पे। लेकिन ये इनकी सोच पे डिपेंड करता है कि ये किस थिंकिंग के साथ, किस नोट पे फिनिश करना चाह रहे हैं, कि अपने दूसरे प्लेयर्स को अगले सीजन के लिए देखना चाह रहे हैं या ये कि ये विनिंग नोट पे ना ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। और जो पेशावर की जो उनसी है ना, ये बिल्कुल सही कहा कि ये 2 चेंज कर सकते हैं कि यहाँ इनके उस पे है, लेकिन ये थोड़ा सा अपना कम्बिनेशन पे खेल लेंगे। मेरे ख्याल में अब जितनी भी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, ये इस टाइम ज़ल्मी सारों से फेवरेट टीम है इस टाइम, जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रही है, ये पीक कर रही है जिस तरह। ये आज के मैच की नहीं, आज के मैच की तो ये कोशिश तो जाहिर है ये इस चीज़ पे नोट पे ख़त्म करेंगे कि हम जीत जाए, और ये इस चीज़ पे कि हम फर्स्ट 2 में आ जाए ताकि हमें एक मौका मिल जाए। तो लेकिन ये कि ये सारों से फेवरेट टीम है इस टाइम, क्योंकि ये बैट्समैन है ना, इनके जो 5वें और 6ठे नंबर के जो उनसे प्लेयर है ना, वो भी जिस टाइम स्कोर करते तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस से इनको बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो अब इनके पास ऑप्शन है, जिस तरह इजहार ने कहा है ना कि अब इनके पास ऑप्शन है कि जी ये स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं या फास्ट बॉलर्स पे भी चल सकते हैं। तो ये जिस टाइम ऑप्शन आपके पास हो जाए ना कि इससे भी ठीक है, उससे आप बेहतर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बना हुआ है। तो पेशावर है ना इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। बिल्कुल। इंजी भाई, जब हम आरिफ याकूब की बात करते हैं तो शुरू में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2-3 मैचेस से वो नहीं खेल रहे। आज क्या आप समझते हैं कि उनको खिलाया जाएगा, टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं? आज भी हमें नजर नहीं आएंगे। देखिए, जिस तरह कराची की बात की है ना कि वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो पेशावर वाले भी कर सकते हैं जी, ठीक है ना। पेशावर वालों के पास भी यही मौका है कि वो अपना डिफरेंट कम्बिनेशन से खेल सकते हैं। जिस तरह हम अभी ये नवीन की बात कर रहे थे कि जी वो शुरू से टूर्नामेंट के शुरू से उसने विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन कभी भी स्कोर रोकने वाला नहीं रहा, स्कोर उसको पड़े हैं। तो अगर आप है ना इस कम्बिनेशन से, ज़ल्मी के पास भी आज मौका है कि ज़ल्मी भी कुछ है ना एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्योंकि जी ज़ल्मी अभी तक 2 स्पिनर्स के साथ नहीं खेला। और ये ज़ल्मी की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, वो ये कि ये शुरू से फास्ट बॉलरों पर रिलाई करते हैं बिल्कुल। और कभी भी इनके पास है ना वर्ल्ड क्लास स्पिनर या रेगुलर स्पिनर्स नहीं रहे, ये हमेशा 4 फास्ट बॉलर से खेलते हैं। और 5वां बॉलर, अब तो इनके पास रेगुलर है स्पिनर, लेकिन ये ना जिस तरह साइम अयूब है, इसी तरह कोई ऑलराउंडर टाइप बॉलर खिला के ना इससे गुजारा करते थे। लेकिन अब ये है कि जी इनके पास ऑप्शन है कि ये याकूब को भी खिला सकते हैं, ताकि ना इनकी बॉलिंग में ना डेप्थ आ सके। ये विकेट पे बहुत डिपेंड करेगा कि जी विकेट किस तरह की है। अगर विकेट पे स्पिन हो रहा होगा या थोड़ा सा होगा, तो मेरे ख्याल में जो इनका बेंच स्ट्रेंथ है
वो मेरे ख्याल में यूटिलाइज करने की कोशिश आलिया, करेंगे अगर हम मर्जिंग की बात करते हैं ना, तो मेरा 9 सीज़न को आप फॉलो करेंगे तो मर्जिंग जिस टीम का परफॉर्म करता है वो मोस्ट लाइकली जीतती है। और मेहरान मुमताज़ की बात करें तो एक तो मर्जिंग बड़ा ज़बरदस्त, कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त, और तीसरी चीज़ ये कि ये बैट्समैन से फेयर नहीं रखता, स्केयर नहीं होता, बॉल को फ्लाइट भी करता है, कंपोजर बड़ा अच्छा है। आप इसकी इंक्लूजन एक तो कैसे देखती हैं? दूसरा, जो इनके साथ कम्प्लीमेंट साइम अयूब कर रहे हैं कि साइम अयूब ऑलमोस्ट हर मैच में स्टार्ट में 2-3 विकेट ले रहे हैं, तो ये दोनों को आप कंपैरिजन कैसे देखती हैं? बड़ा ज़बरदस्त है। मेहरान को मैंने देखा है, वो अक्सर ज़्यादा लो ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल करता है और बड़ी अच्छी जो है विकेट टू विकेट बॉल रखता है। उसने कभी भी ज़्यादा विट नहीं दी, और वो ये वाली बात आपने ठीक की है कि वो डरता नहीं है प्लेयर से बॉल करते हुए, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो भी नया प्लेयर आता है उसमें ये कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत होना ज़रूरी है, जो कि हम डिमांड करते हैं कि लाइक पाकिस्तान लेवल को चाहिए होता है। पाकिस्तान अगर खेलना है तो ऐसा लड़का जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसका होना चाहिए कि वो किसी प्लेयर से डरे ना बॉल करते हुए। जाहिर सी बात है, आप बॉल करेंगे, मार खाएंगे, तब भी आपको समझ आएगी। बट मैंने उसको चेक किया, उस दिन उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है ज़ल्मी की तरफ से, और साइम जो है वो स्टार्ट इनको हर मैच में ही बहुत अच्छा दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैटिंग में कर रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आया हुआ है, वो बॉलिंग में भी उसको कैरी कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी। और बाकी सर वाली बात है कि जिस तरह से इनके पास ऑप्शन है आरिफ यकूब को खिलाने की, और जिस तरह से कराची का पिच है तो वहाँ पे स्पिनर्स कामयाब भी हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से कि वो ये चेंज भी कर सकते हैं और बेहतर जो है कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर मैं बैटर्स की बात करूं, मैं सर से बात करूं कि बैटर्स में सर जैसे हमने देखा है न्यू लड़कों की बात हो रही है, जैसे इमर्जिंग की के ख्वाजा नाफे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स में देखा जाए सैम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा फरहान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये सब टॉप ऑर्डर्स में आ रहे हैं। बट मिडल ऑर्डर में जो है वो हमें कोई इस तरह का बैटर नहीं दिख रहा। इरफान खान नियाजी ने एक मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसमें थोड़ा करंट नजर आया, बट पाकिस्तान टीम में जैसे ऑलरेडी ओपनर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ओपनर्स तो हमें मिल रहे हैं लाइक, बट मिडल ऑर्डर में देखा जाए कि इस तरह का कोई बैटर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या वजह है कि मतलब कि इस तरह से मिडल ऑर्डर के बैटर्स जो नहीं आ रहे? सर इसका जवाब जो है ना वो ब्रेक के बाद ही देंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक की जानिब जाना है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL एडिशन, स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। जी आलिया, आप एक सवाल करी थी, आप उसको रिपीट भी कर दें, जो लोग हमें अभी देखना शुरू हैं, जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया है, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आप क्या पूछ। जी बिल्कुल, मैं बस इमर्जिंग की बात कर रही थी कि टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स तो नजर आ रहे हैं, इमर्जिंग से आ रहे हैं, बट मिडल ऑर्डर का कोई भी ऐसा बैटर नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान के लिए जो है वो खेले, क्योंकि हम देखते हैं इफ्तिखार ही हैं जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, उनके अलावा या तो फिर मुड़ दुड़ के आसिफ अली आ जाते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा इमर्जिंग में से कि, क्योंकि ओपनर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं और ओपनर्स ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के पास हैं। तो हैदर अली ने 2 मैचेस में छोटी सी ग्लिम्पसेस दिखाई हैं, बट वो बड़ी वो एज अ ओपनर खेलते रहे हैं नहीं, लेकिन अभी इस सीजन में उनको खिलाया इस्लामाबाद की तरफ से मिडिल ऑर्डर में रहा है। जी भाई बताएं, सर सिलेक्टर रह चुके हैं आप, सर आप बताएं कि जी 2 दफा रह चुके हैं, चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, और ये बोर्ड से मेरी बन नहीं सकी, वरना मैं आप लोगों का भी सिलेक्टर होता, वहाँ भी मुझे देखना था। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे पूछ रही है कि उनको सेलेक्ट जरूर करें। मेरे ख्याल में सो असल में अब हम पिछले मैच की अगर कराची की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि नियाजी ने बेशक थोड़े स्कोर किए हैं, लेकिन जब भी आया है इसने थोड़ा सा इफेक्ट डाला है जी, ठीक है जी। इसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, क्योंकि जी आके इसने हिटें मारी हैं। तो जिस टाइम हम अपने मिडिल ऑर्डर को 6-7वें नंबर पे खिलाएंगे तो वहाँ बात नहीं बनेगी। अगर आप ये ज़ल्मी की भी अगर देखें ना, ये भी दोनों ओपनर है, हारिस और हसीबुल्ला भी जी, और उसके बाद फिर आमिर जमाल आता है। तो हमारे जो PSL में है ना, अगर आप ज़्यादातर देखें, आप कोयटा के ओपनर्स उठा के देख लें, आप कहीं के भी प्लेयर्स बैट्समैन उठा के देखें ना, तो मोस्टली ओवरसीज प्लेयर्ड है जी। आप है ना, बॉलर्स कम है, बॉलर्स रेगुलर बेसिस पे क्यों आ रहे हैं कि बॉलर्स हमारे अपने हैं जी। ये हमने सवाल बैठ के ना, ये हमने भी आपस में किया था, जिस टाइम हम बोर्ड में थे ना जी, तो हमने ये किया था, हमने फ्रेंचाइज वगैरह को है ना इस चीज़ की अप्रोच करने की हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे करें कि आप है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना ज़रा अपने खिलाएं जी। जिस तरह आप लाहौर की तरफ से भी वो
रसूल लड़का है, कामरान रसूल है, कामरान गुलाम, हाँ जी। अब उसने बड़ा अच्छा किया था, अब वो भी नहीं खेल रहा, उसको भी एक मैच खिलाया। ये सारे फर्स्ट क्लास के हमारे टॉपर है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे कैप्टन है वो बारियां ले रहे हैं नंबर 4 पे ना जी, शादाब भी ले रहा है, शाहीन भी ले रहा है, शाहीन भी। अब ये नए मिडिल ऑर्डर आ रहे हैं, आप ये ना कहें कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो ये हमारे इधर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, तो ये बड़े हो रहे हैं। एक इस चीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मिडिल ऑर्डर नहीं आ रहा। एक दूसरी हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलराउंडर हमारे पास नहीं आ रहा। जिस तरह ये आमिर जमाल आए ना, ये ज़ल्मी वालों ने इसको 7वें नंबर पे अब किया है कि जिस टाइम इसने 8वें एक नंबर पे आके ना कोई 80 किया, वरना इसको 6ठे नंबर पे खेलना चाहिए। तो हमारे जितने भी ऑलराउंडर्स हैं ना, अब जिस तरह इफ्तिखार है, इफ्तिखार को मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं ना, इफ्तिखार 6ठे से 7वें नंबर पे आता है। अब अगर ये फ्रेंचाइज का प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर है, एक फ्रेंचाइज में जो पाकिस्तान का प्लेयर है 6ठे से 7वें नंबर पे आएगा, तो पाकिस्तान टीम में उसको कहाँ भेजेंगे? ऐसा ही है। जिस टाइम उसको बॉलें ही 18 मिलेंगी, 20 मिलेंगी। इफ्तिखार बुरा नहीं खेल रहा, अच्छा खेल रहा है, लेकिन जिस टाइम उसको मैच में बॉलें ही 18 से 20 मिलेंगी, पहली बॉल पे जाके कप्तान डगआउट से कह के भेजेगा कि हिट आउट करना है। तो कोई जादूगर नहीं है कि हर मैच में पहली बॉल पे जाके बाउंड्री से मार फेंक देगा। आप सही कह रहे हैं। तो हमारे लड़कों को यहाँ भी अगर प्रॉपर मौका मिले, ऊपर के नंबर्स पे आके खेले, जो हमारे फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, फिर जाके कहीं हमें प्लेयर मिलेंगे। ठीक है ना? जिस तरह ये कोयटा को अप्रिशिएट करना चाहिए, या उनकी अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी। ये नाफे है जो लड़का, उन्होंने इसको मुसलसल 3 और 4 पे खिलाया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, एक मैच में परफॉर्मेंस है, एक 30 की है उसने, एक उसने 60 की जो मैच विनिंग। लेकिन एटलीस्ट हमें ये लगा कि यार ये मैच खत्म कर सकता है अगर खड़ा रहे। ठीक है ना? सो अगर ये ऊपर खेलता रहेगा 1 से 2 सीजन, तो फिर प्लेयर है ना बेहतर से बेहतर होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन हमें अपने ऑलराउंडर्स और मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स पे ना तवज्जो देने की जरूरत है। इनको थोड़े से ऊपर के नंबर पे खिलाने की जरूरत है। बिल्कुल। शहजादा सलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम अनारकली की बात करते हैं, आपकी और उनकी मोहब्बत की दास्तान जो है, हमारा अंगूरों का गुच्छा कहाँ है? मैं आपसे सवाल कर उड़ रही रहे हूँ, हैं, ध्यान करें, ऐसे ना करें। एग्जैक्टली। आई देख थिंक लो अंगूरों की जगह कोई और चीज ना मुंह में आ जाए। इंजी भाई, अब हम आपसे सवाल करेंगे, अगर आप हमारे दौर में बादशाह होते तो पहला हुक्म क्या सादिर करते? आप ही गर्दन उड़वा देते। I knew it, I knew it। भाई ये पीछे ये मुगलिया दौर का सारा राह है, क्योंकि एक बादशाह है तो पुराने वाले की गर्दन उड़ी है। एग्जैक्टली। कोई मैंने ऐसी चीज नहीं कही कि जो आप दिल पे ना ले, उन्होंने शुक्र है कि हम उस दौर में नहीं हुए। अच्छा मुझे एक बात बताएं। आपने तो हमारी जान निकाल दी थी भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान जो है वो अमर हो गई। ये किस्सा, ये कहानी, ये शुरू किस तरह से हुई? ऐ संग तराश, आपने ये सवाल पूछकर हमारे तख्त ताज नहीं बल्कि हमारी जाहो जलाल और मोहब्बत पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जिल्ले लाई देख रहे हैं, वही सवाल हमसे कर रही है, बार बार उस सवाल से पर्दा उठा रही है, जिसकी वजह से पहले भी हम आपका चौका फाड़ चुके हैं। अच्छा पहले ये दसो, वो कितने है अनारकली, आज क्यों नहीं आई आप? अनारकली को हमने कहा, आप बहरे तो नहीं? राशन लेने गई है। देख रहे हैं आप? नहीं फिर भी हमने कहा शायद राशन तो सुबह भी ले सकती थी। बल्कि उसको छोड़िए, आप कहाँ गायब थी एक दिन? मैं मैच पे गई थी। आप हमारे महल से गायब हुई थी। हमारे स्टूडियो को अपना महल कहने की कोशिश मत करें। ये हमारी सल्तनत है, ये हमारा स्टूडियो है। गुड़िया बात को समझो। नहीं, ये हमारा महल नहीं, ये हमारा महल नहीं है, हमारा स्टूडियो है। आप क्या हंस रहे हैं? हंसता भी बना है, हंस तो हम सब लोग जो हम चाहेंगे वही होगा। हमारे हुक्म के बगैर चिड़िया एक पर भी नहीं मार सकती। नार का जूस तो का 3 दफा कहने को नहीं आया। आप ऐसे करें, ग्लूकोज का आप कुछ ग्लूकोज की बोतल लगवाएं, कुछ करें अपना, या तो रमजान शुरू हो रहा है। हम वो शहजादा हैं कि जिन्हें ग्लूकोज की जरूरत नहीं, हम कुदरती तौर पे एनर्जेटिक हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतनी एनर्जी लेके जाते कहाँ हैं? अगर हम ये राज आपको बता दें तो राज कल बताया तो था कहाँ? जी भाई, ढोल वालों के पीछे जाते हैं ये। ओ ढोल वालों के आज भी आते हुए मुझे लगता है मैंने इनको देखा है। 1 मिनट जी भाई, जी जी आपको मुझ में क्या नजर आता है? अभी तो आप रूह अफ़ज़ा की बोतल लग रहे हैं। खबरदार लड़की, बगैर पैसों की ब्रांडिंग कर रही हो। जी
अभी तो वाकई आप लाल शरबत लग रहे हैं। नहीं, मैं सही बताऊं, आप सब अगर हमारे दौर में होते तो हम आप सबको बहुत सारी अशरफियां देते, आपको एक्स्ट्रा देते इंजी भाई। हमें वैसे जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप जैसी लड़कियां हमेशा यूं ही कहती हैं, लेकिन बोरे भर भर के ले जाती हैं। बोरे भर भर के। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं, जो अशरफियां आप हमें बांटते, उसको इकट्ठा करने के लिए कितनी आपको देर पता है रोड कि पे घूमना अशरफियां था किसने आपने? इन्वेंट की थी? किसने? अशरफ ने। मत कहना कि आपने की थी। हमने अदरक और ड्रैगन फ्रूट वाली कहानी सुन रखी है। बस छोड़ दीजिए उसको, खैरा छोड़ दीजिए। अगर हमने मजाक में कोई बात कह दी, सवाल कीजिए। सवाल हम क्रिकेट अच्छा। का करने लगे हैं। अच्छा मेरी बात सुने आप, लास्ट सवाल इस आपसे ये है फिलहाल क्यों, उसके बाद हमारी मौत होने वाली है? अल्लाह ना करे, हम ये पूछना चाहते हैं, फिर ब्रेक के बाद आएंगे आपसे बात करेंगे। ओके व्हाटएवर, पूछो। आपके वालिद साहब ने अनारकली को दीवार में क्यों चुनवा दिया था? लगता है कि हमारे तख्त व ताज और सल्तनत के इस राज से रुमाल उठाना ही पड़ेगा। इंजी भाई रुमाल उठा दूं? देखें, पहले ही बहुत बदबू आई थी। अनारकली पिछले रास्ते भाग गई थी। ये वालिद साहब अपना जाहल जलाल हमें दिखाना चाहते थे, लेकिन अनारकली को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया था। ओके। ये ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ती? मैं पढ़ के आईफोन से निकलोगी तो तुम्हें समझ आएगा ना। नहीं वो फेसबुक 24 घंटे सेल्फीज और फिल्टर इतना लगाती हो कि तौबा है। हम एक दफा फिल्टर लगा के खींच रहे थे, ख्वाहिश सरा लग रहे थे। इतना लगने का क्या मतलब है? लग रहे थे क्या मतलब, मैं इस पे कमेंट नहीं देना चाहूंगी, लेकिन इसका मतलब है आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, you're stalking me। हम किसी को फॉलो नहीं करते, बल्कि लोग हमें फॉलो करते हैं, बल्कि हमारे तो ख्वाब तक हमें फॉलो करते हैं। और कोई ख्वाब अभी तक पूरा हुआ है? Whatever। अभी मेरा ख्याल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके क्रिकेट पे मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इजहार, जब हम शान मसूद की परफॉर्मेंस की बात करते हैं T20 में, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और उनकी परफॉर्मेंस पर और उनकी कप्तानी पर भी एक सवालिया निशान है। आप क्या समझते हैं आज उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? वैसे तो अगर हम कराची की ओवरऑल बात करें तो उनके लिए गेम ख़त्म हो गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज स्ट्राइक रेट के हवाले से या उनका ओवरऑल गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए उनके लिए जो ट्रांजिशन है इस सीज़न फ्रॉम मुल्तान टू कराची बहुत ही डिफिकल्ट रहा। मुल्तान के लिए वो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देते थे, पिछले PSL में बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं होती थी, लेकिन ठीक परफॉर्मेंस देते थे मुल्तान के लिए, लेकिन कराची में आके बिल्कुल भी वो क्लिक नहीं कर सके। आई डोंट नो वेदर इट्स द वेट ऑफ बर्डन है जो उनके ऊपर पाकिस्तान कैप्टनसी का दिया गया एज अ टेस्ट कैप्टन, शायद उसका कोई इसका इफेक्ट है, शायद यहाँ पे जो कराची में आए हैं एज अ कैप्टन, कराची की कैप्टनसी उसको दी, उसका एक इफेक्ट है, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके। मेरे ख्याल में प्रॉब्ली इट्स टाइम फॉर हिम टू कंसिडर कि वो किस तरह अपने आप को एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आगे देखना चाहते हैं। जिस तरह की उनकी T20 की परफॉर्मेंस रही है इस सीज़न में भी, और वैसे भी पाकिस्तान के लिए भी T20 के लिए उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया, लेकिन जो हाइट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं रीच कर सके। एज अ टेस्ट कैप्टन बहुत बड़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी चल रहा है, और जिस तरह आप देखें, और उनको मेरे ख्याल में मेरा एडवाइस ये है कि प्रॉब्ली उन्हें चाहिए कि अपनी टेस्ट गेम पे फोकस करें, जो 4 डे क्रिकेट है उस पर ज़्यादा खेलें। इवन काउंटी वो खेलते रहते हैं इंग्लैंड में आगे पीछे, तो शायद इट्स टाइम फॉर हिम टू कंसिडर कि वो आगे अपने आप को एज ए लिमिटेड ओवर प्लेयर आगे डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर आगे प्रेजेंट करते हैं, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ही हैज़ अ पोटेंशियल टू साइन फॉर पाकिस्तान इन द टेस्ट फॉर्मेट। तो इंजी भाई आपका भी ओपिनियन जानना चाहेंगे कि एक प्लेयर 34-35 ईयर टेस्ट के लिए कंसीडर होता रहा, और कैरियर भी 15 साल हम देखते रहे कि जी वो टेस्ट का प्लेयर है, रेड बॉल का प्लेयर है। अब सडनली आपको ऑस्ट्रेलिया में याद आता है कि नहीं जी हमें कोई प्लेयर ही नहीं हमारे पास, और टेक्निक वाइज सॉलिड है, तो इसको T20 में लेके आए, कोशिश उन्होंने की, स्ट्रगल किया, बट वो कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। तो अब कैरियर के बिल्कुल एंड पे आप कैसे बना सकते हैं किसी को T20 प्लेयर? क्या बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये, और T20 ना थोड़े से यंग प्लेयर्स का खेल है, तो बन तो नहीं सकता। तो ये अगर आज से 4-5 साल पहले लिया जाए तो मुल्तान वालों ने ये वाला डिसीजन लिया था, इनकी परफॉर्मेंस देख के कि जी उन्होंने रिजवान को कप्तान बनाया था, इसको हटा दिया था। जी हालांकि जिस टाइम ये कप्तानी कर रहा था मुल्तान की, तो राउंड मैचेस में इन्होंने टॉप किया था, मुल्तान ने टॉप किया था जिस टाइम इन्होंने कैप्टनसी जब शान कर रहा था, और बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन था, सारों ने इस चीज़ को लिया था कि जिस टाइम उन्होंने रिजवान को, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन ठीक था,
तो अब ये कराची ने डिसीजन लिया है कि इस चीज़ को कि जी इसको कप्तान लेके आए हैं। तो शान मसूद अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई नहीं, पाकिस्तान खेल रहा है, जो भी पाकिस्तान खेलता है अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन वो कभी भी T20 का ऐसा प्लेयर नहीं रहा कि जी कोई बहुत कि जी एक्सक्लूसिव प्लेयर था, क्योंकि जी कोई बहुत बड़ी हिटें थी उसके पास, कुछ ऐसा था कि जो अब आप तवक्को कर रहे हैं कि शायद थोड़ा बड़ा होकर अच्छा हो जाएगा तो वो भी नहीं है रहा। तो ये कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं रहा था। ये तो कराची वालों का डिसीजन, कराची वालों को देखना चाहिए कि वो एक 34 साल के प्लेयर्स को, 34-35 साल के प्लेयर को कप्तान लेके आए हैं, जिसकी कभी भी T20 में कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इसकी काउंटी में भी परफॉर्मेंस रही है अच्छी, तो 4 डे क्रिकेट में या टेस्ट मैच में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ये कराची वालों से सवाल करना चाहिए क्योंकि जी वो लेके आए हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल में शान के ऊपर ये थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया था, क्योंकि जिस तरह बहुत अच्छा लड़का है शान, और जिस तरह वो आपने इस मैचेस में भी देखा कि कुछ डिसीजन होते हैं इसमें, तो हीट ऑफ मूवमेंट होते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था कि यानी कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। तो मेरे ख्याल में अगर वो एज ए प्लेयर खेलता जिस तरह मुल्तान से खेलता था, तो उसके ऊपर ये कैप्टनसी का प्रेशर नहीं था, तो उसकी जो सी परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी। क्योंकि आप कहते थे कि चलो ठीक है, क्योंकि जी हम इसको बाहर नहीं करते, कि इतनी रीजनेबल उसकी परफॉर्मेंस होती थी। यहाँ जब से उसने कप्तानी ली है, अब उसकी सिलेक्शन पे भी है ना क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि जी अभी इसको सही खेलना भी चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वाला सीजन है ना बहुत टफ रहा है, कि ऑस्ट्रेलिया में एज ए टेस्ट कैप्टन भी उसके लिए टफ डेज है शान के लिए। सो हम सारे दुआ गो है कि जी कोई अच्छा वक्त उस पे आए इंशाल्लाह। आलिया, हमने देखा कि कैप्टनसी का प्रॉब्लम कल भी हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन की कि कोई भी हमें कैप्टन इस तरह का नज़र नहीं आया जिसके डिसीजन बहुत अच्छे हों। बिट्स एंड पीसीस में कैप्टनसी बेहतर नज़र आई। शादाब पे भी क्वेश्चन मार्क आया, शाहीन पे भी बात हुई, रिजवान पे भी हुई। आपकी नज़र में सबसे बेहतर कैप्टनसी आपको किसकी लगी? मुझे अगर इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो मुझे रिजवान की और कोयटा की टीम की रेली रोसे अच्छी करें। अगर अपने लड़कों की बात करें तो रिजवान की और बाबर की मुझे बेहतर लगी इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में। बाबर ने शुरू में स्टार्ट इतना अच्छा नहीं किया, बट उन्होंने जिस तरह से लेके टीम को चले हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि सबसे जो है बेहतर और स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो अभी लग रहा है कि यही जा रहे हैं। बिल्कुल मोमेंटम। इनसी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शान मसूद को आज आखिरी मैच है, तो उनको किस नंबर पर आना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये आना भी चाहिए कि नहीं, रेस्ट करना चाहिए? रेस्ट वाली मेरा ख्याल है ज्यादा सूटेबल बात से कराची वालों ने बिल्कुल नहीं पूछा किस नंबर पे आना चाहिए। और हम है ना यहाँ काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, और देखो एक बास टाइम है ना, प्लेयर से स्कोर नहीं हो रहा होता, ठीक है। और बास टाइम आप, मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जाके 2 इनिंग्स से खेलते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ। और यहाँ मैंने पहले बैठ के भी कहा था कि शान मुझे आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, बेचारा जिस तरह आउट हो रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है। अगर ये 2-3 मैच बीच में ही रेस्ट कर लेता, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि क्रिकेट में नहीं होती कि कप्तान रेस्ट कर ले बीच में फिर आ जाए, ठीक है। तो अब है ना, अब उसके नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी आज किसी और को ट्राई करना चाहिए, इनको कब सर है ना प्लेयर्स को चेंज करना चाहिए। जो लड़के बेंच पे जूनियर बैठे हैं पाकिस्तान के या ओवरसीज हैं, उनको आज खिलाना चाहिए। तो अगर मैं ही वहाँ होता तो मेरी अप्रोच इस तरह की होनी थी कि मैं जितने भी लड़के नहीं खेल सके, हो सकता है कोई लड़का अच्छा परफॉर्मेंस आके दे, आपको अगले सीजन के लिए ना आपको कोई नया प्लेयर मिल जाए जो इस तरह का आप देख सकते हो। तो मेरी तो नंबर की, तो अगर शान आज 6ठे नंबर पे भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि जी बेंच वाले लड़कों को ट्राई करना चाहिए। अच्छा इंजी भाई, एक चीज़ हमने बड़ी क्रिटिकली देखी, हमने कल काफ़ी बात की, शकील की इनिंग्स की, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की, रिजवान की इनिंग्स की, 228 करके भी आप हार रहे हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट बड़ा कम था। बट एक बड़ा, अगर आप क्लोजली देखें ना, तो जो इनिंग्स थी उस्मान खान की, 200 का स्ट्राइक रेट है, 97 तक वो लड़का ठीक क्रिकेट खेलता रहा। जब 3 रन रह गए तो लास्ट 3 रन उसने सिंगल करके अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, वो सेल्फिश हुआ। अब ये क्या आपके ख्याल में इतनी ये क्रूशियल मोमेंट होती है गेम के अंदर कि आप समझते हैं हम सिक्योर हैं, हमारा टोटल बड़ा हो गया है, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और वो 3 रन या 3 अगर बॉल पे वो हिटिंग की ट्राई करता, बाउंड्री लगाता, तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट? इरफान भाई, अगर आपने ये बड़ा कसरे नफसी से काम लिया है कि 3 बॉल कहे हैं, मैं अगर इसको 2 ओवर में चेंज कर दूं तो हाँ बिल्कुल कोई ऐसी वो नहीं होगी मेरे ख्याल में कि 2 ओवर से ना
उसको ऐसा लगा कि जी 200 स्कोर बोर्ड पे लग गया है कि जी इनफ स्कोर हो गया है, तो उसने है ना 90 के बाद है ना वो अपने 100 के चक्कर में पड़ गया। ठीक है ना। कल एक और पॉइंट भी उठाया था, शायद लोगों को पसंद आया हो, और जहां हमारा किसी का भी मकसद है ना, ऐसा नहीं है कि किसी को कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, कि इम्प्रूवमेंट के लिए कि रिजवान का कहा था कि जो उसने 17 बल्लों पे 20 रन किए थे, ऐसी विकेट पे जहां 500 रन बन रहे हो तो 120 का स्ट्राइक रेट है ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी ये जो उस्मान ने इनिंग्स तो बहुत अच्छी खेली, अगर किसी को वैसे स्कोर कार्ड दिखाया जाए कि जी 200 का स्ट्राइक रेट, तो वो कहेगा यार बहुत फजूल बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे ही। लेकिन जो उसका आखिरी 2 ओवरों में ना ये 229 से स्कोर 245 पे जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि आप किसी T20 की खासियत ही यही है कि जी आप जहां एक जगह आप रिदम अपना ब्रेक करते ना, दूसरी टीम पकड़ लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। और जहां पिंडी में कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी कि विकेट देख के कि हम ये तवक्को कर रहे थे कि जी इस्लामाबाद वाले 160 पे आउट हो जाएंगे, जी तो ये पहले भी हुआ है, और ये हमारे खिलाफ ही 245 चेज हुआ इसी ग्राउंड पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ कोई 229 चेज हुआ तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, बड़ी बात नहीं लगी, कोई बड़ी बात नहीं लगी। और जब इस्लामाबाद वाले एक टाइम पे ऐसा आ गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये 2 ओवर पहले हो जाएगा चेज, हाँ जी, और आप कल इस पे बात भी कर रहे थे कि ये हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। इनसे भी पूछ ले, मेरा ख्याल है ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो पता नहीं, इनकी शक्ल से नहीं लग रहा कि ये तो PSL देख रहे हैं। What मेरे ख्याल है happened? आप अपने आप को कर ले तो काफी है। आप किसी को छोड़े। मेरे ख्याल से अब आपके शो का टाइम खत्म हुआ चाहता है। बस होने वाला है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। नो वक्त ऑफेंस, तो छोड़ा ही नहीं आपने, जी आप पूछिए। प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इंसान बहुत गुड लुकिंग होता है, लेट्स पुट इट दिस वे, अनारकली ने आप में क्या देखा और कैसे उनको आपसे प्यार हो गया? उनको खुद भी हंसी आ गई है। अनारकली को हमसे नहीं बल्कि हमारे तख्त ताज, हमारी ये दौलत। शादी से पहले उनसे मिले ही अंधेरे में। लेकिन तथ्य है, जब बोलते होंगे तो तोतलापन तो जी भैया, आप हमारा पंच खा जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात। नहीं, तो आपने क्या कम्युनिकेट किया था पहले? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो आप थथापन फील होता है वो तो हम उनके सामने नाटक करते हैं। हम बहुत फरफर बोलते हैं कि जैसा कि अनारकली को हमारी दौलत से प्यार था, हमसे नहीं। हमारे तख्त ताज, जाह जलाल और हमारे अशरफियों और जेवरात से प्यार था। लेकिन जब उन्हें पता चला जी कि अब्बा जान ने सिर्फ हमारे हिस्से, हमारे किले के बाहर एक दुकान हमारे हिस्से दी जो कि छोटी सी पकौड़ियों थी, की। ये सुनने के बाद अनारकली बर्दाश्त नहीं कर पाई और फाउत हो गई। चले इसी के साथ इजाजत चाहते गाना हैं। गाने छोटा सा, गाना रात गजल को। छोटी सी, रात के टाइम, रात के शो में रात में सुनेंगे, अभी टाइम ना की करी, इधर ही एंडिंग क्लोजिंग कर देंगे, थोड़ी सुना दें। तो क्या ये तय हमें चले इसके साथ रात को अपनी डिटेल में सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। रात को दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। वॉइस नोट भेज अल्लाह दें हमें हाफिज, रिकॉर्ड पाकिस्तान करके। जिंदाबाद। जिंदाबाद।